Good morning, students. Today we will read Chapter 1, Part 2, Secondary Memory. Secondary memory is used to store data for longer period. देखो, जब हम डाटा को स्टोर करते हैं बहुत लंबे समय के लिए, तो हम कौन सी मेमोरी का यूज़ करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। इसमें डाटा लॉस्ट नहीं होता, चाहे तो लाइट भी चली जाए, कंप्यूटर भी टर्न ऑफ हो जाए। ये बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंडरी मेमोरी के बिना हम डाटा लॉन्गर टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, इसके बिना हम लॉन्गर टाइम तक डाटा का यूज़ नहीं कर सकते। देखो इसमें क्या क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी में। लार्ज स्टोरेज स्पेस, इसमें स्टोरेज स्पेस यानी कि जैसे आप घर में सामान रखते हो बच्चों, ठीक है, और अगर आपके पास ज़्यादा सामान हो तो आपका रूम पूरा भर जाता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी ऐसे ही कंप्यूटर में होती है। सेकेंडरी मेमोरी के पास इतना स्पेस होता है कि आप जितनी चाहे उतनी मेमोरी, जितना चाहे उतना डाटा इसकी मेमोरी में सेव कर सकते हो। इसमें आप डाटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो। सेकेंडरी मेमोरी के कुछ देखते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं जिनमें हम सेकेंडरी मेमोरी की तरह जिनको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव देखो कहाँ पर होती है, इसकी जो लोकेशन होती है वो सीपीयू के अंदर होती है। कहाँ पर होती है आपकी हार्ड डिस्क? सीपीयू में। और उसमें डाटा कैसे स्टोर होता है? परमानेंट। और कितना स्टोर होता है? बहुत ज़्यादा डाटा। समझे आप? थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। सेकेंडरी मेमोरी हम किस लिए यूज़ करते हैं? बहुत ज़्यादा डाटा सेव करने के लिए, क्योंकि इसमें अगर कंप्यूटर टर्न ऑफ भी हो जाए फिर भी डाटा लॉस्ट नहीं होता। और कौन कौन सी होती हैं हमारी सेकेंडरी मेमोरीज? फर्स्ट इज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क होती कहाँ पर है? सीपीयू में इसकी लोकेशन होती है, सीपीयू बॉक्स के अंदर होती है ये। और इसमें आप क्या कर सकते हो? परमानेंट डाटा स्टोर सेव कर सकते हो, ठीक है। और जब चाहो आप वहाँ से डाटा देख भी सकते हो। और इसमें डाटा आता कितना है? बहुत सारा। और ऑल सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर आर स्टोर इन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में सारा सॉफ्टवेयर का जितना भी आपकी एप्लीकेशन होती है वो सारी कहाँ स्टोर होती हैं? हार्ड डिस्क में। और दोनों साइड, हार्ड डिस्क के ऊपर भी, बोथ साइड, फ्रंट में भी, बैक साइड पे, दोनों साइड पे इसमें डाटा स्टोर रहता है। कितना डाटा स्टोर हो सकता है? देखो इसमें 250 GB। आप अपने फ़ोन में डलवाते हो ना 1.5 GB, देखो कितना GB है इसमें। 250 GB से लेकर 1 TB टेराबाइट तक इसमें आप डाटा स्टोर कर सकते हो। इतना डाटा आप स्टोर कर सकते हो। लाइक हार्ड डिस्क, CD इज आल्सो अ स्टोरेज डिवाइस, आल्सो अ सेकेंडरी मेमोरी की तरह ये यूज होती है। दिखाई कैसे देती है CD? CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। दिखाई कैसे देती है? फ्लैट होती है, राउंड होती है, पोर्टेबल होती है। और किसकी बनी हुई होती है? 3 लेयर की बनी हुई होती है। और इसका कवर कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट की तरह कोटिंग होती है, इसमें चमकीला सा दिखाई देता है। लेज़र बीम से इसको रीड कर सकते हैं। कितना डाटा आ सकता है इसमें? 700 MB। और आप इसमें इजीली डाटा, इसको आप CD की लोकेशन कहाँ पे होती है बताइए? CPU देखा है ना आपने, उसमें जब आप ऊपर वाला ऐसे ड्रॉयर टाइप का कुछ खोलते हो तो आप उसमें CD रखते हो और वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देती है, वीडियोस, मूवीज, कुछ भी, ठीक है। आपको लोकेशन पता लगी कहाँ पे रखते हैं उसे? CD को CPU बॉक्स में रखकर उसमें से सारी इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। अब देखो CD होती कितनी कितनी तरह की है। CD भी बहुत तरह की होती है बच्चों। एक तो CD होती है रोम। रोम का कल भी मैंने आपको बताया था, रीड ओनली मेमोरी, जिसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो। अब आप सोचोगे रीड कैसे कर सकते हैं CD को? CD में तो हम म्यूजिक सुनते हैं, तो CD को आप रीड ऐसे कर सकते हो जैसे CD रोम में जो पहले से ही डाटा है वो ही देख सकते हो, आप अपना ऐड नहीं कर सकते उसमें। जैसे जो CD मार्केट से मिलती है सॉन्ग्स वाली, मूवीज वाली, तो वो आप सॉन्ग वाली आप CD देख सकते हो, उसमें आप अपना कुछ ऐड नहीं कर सकते। जब आप ऐड नहीं कर सकते तो आपको क्या पता लगेगा वो क्या है? CD रोम है। और अगर CD कोई ब्लैंक होगी तो उसे क्या बोलेंगे? CDR, उस पर आप लिख भी सकते हो। और CDRW मीन्स ये भी ब्लैंक होती है, इसमें आप रीडिंग भी इरेज भी कर सकते हो जो लिखा होता है डाटा, और दोबारा से लिख भी सकते हो। लिख भी सकते हो मीन्स म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। DVD भी CD की तरह ही दिखाई देती है, लेकिन CD और DVD में ये फर्क है, CD में आपका थोड़ा कम डाटा आता है, DVD में इससे डबल डाटा आता है। देखो बहुत ज़्यादा डाटा आता है। कितना आता है? 4.7 GB।
उसमें 700 MB था, इसमें 4.7 GB डाटा तक इसमें डाटा आ सकता है। इसमें हाई क्वालिटी की ऑडियो दिखाई देती हैं, वीडियोस दिखाई देती हैं, ऑडियो सुन सकते हो, रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, ठीक है। ऐसे ही USB ड्राइव होती है, इसे आप कहाँ पे लगाते हो, इसे भी आप CPU में लगाते हो, वहाँ USB पोर्ट की एक छोटी सी जगह बनी हुई होती है, वहाँ पे आप लगाते हो। आपका कोई भी बैकअप होता है, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर का आपका बैकअप बनता है कि भूल लेना और वो स्टोर रहे हमेशा हमेशा के लिए, तो आप यूज़ करते हो ना बैकअप फाइल। तो इसमें क्या होता है, USB ड्राइव में आप डाटा को स्टोर करके रख सकते हो। देखो कितना आता है इसमें, 4 GB से 32 GB तक। और मल्टीमीडिया कार्ड, जैसे आपके जो फ़ोन में आप कार्ड डालते हो उसकी तरह होता है, उसमें आपकी फ़ोटोज़, म्यूज़िक सब कुछ सेव रहता है। तो सेकेंडरी मेमोरी में आपने क्या क्या पढ़ा, हार्ड डिस्क, CD, DVD, फ्लैश ड्राइव, मल्टी कार्ड, ये सब आपने पढ़े हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। हम इसकी एक्सरसाइज कल से शुरू करेंगे। थैंक यू।